एनुअल डे फंक्शन के इस अवसर पर मेरे साथ मेरे भाई हमारे जम्मू के फॉर्मर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी, स्कूल के डायरेक्टर सरदार सुजीत सिंह जी, स्कूल के अनदर डॉक्टर सरदार भूपिंदर सिंह जी, स्कूल के प्रिंसिपल आर के अब्रोल साहब, सीनियर टीचर के नाते जैसे बताया गया मदन पांडे जी, हमारे मित्र राकेश संगराल जी, यहाँ पर उपस्थित बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल के अध्यापक, मैं स्कूल की पूरी मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ कि स्कूल 20 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ना सिर्फ अच्छी ऊंचाइयों को छू रहा है बल्कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को शामिल करवा के, और जैसे आज हमने देखा छोटे छोटे बच्चे और बेहतरीन परफॉर्मेंस उन बच्चों ने दी। बड़ा मुश्किल होता है, हम घर में कई बार 1, 2 या 3 बच्चे, आजकल वैसे कम ही होते हैं, 2 1 ही तक ही सीमित हो गया है, तो उन 2 बच्चों को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कई बार उन बच्चों को मैनेज करते करते मियाँ बीवी में तकरार शुरू हो जाती है, आप देखो जब मैं देखूँ, आपने बोला तो मैंने क्यों बोला, मैंने बोला तो आपने क्यों नहीं बोला। तो ऐसे सभी बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना भी और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनको पार्टिसिपेट करवाना, फिर इस तरीके से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कराना, ये अपने आप में एक कला भी होती है और टैलेंट रहता है। मैं स्कूल की मैनेजमेंट को और स्कूल के अध्यापकों को बधाई भी दूंगा। और जिस तरीके से आज इस एनुअल डे फंक्शन का सुनहरे रिश्ते लेकर मजबूत रिश्ते एक स्लोगन दिया गया है, ये आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है। परिवारों में रिश्तों में ही कमज़ोरी आती जा रही है। जैसे जैसे हम छोटे होते थे तो भाई बहनों से कितना प्यार होता था, जब बड़े होते हैं किसी का घरवाला आ जाता है, किसी की घरवाली आ जाती है तो भाई बहनों का प्यार पीछे पड़ जाता है। फिर जब अपने बच्चे आ जाते हैं तो फिर भाई बहनों का प्यार और बैकफुट पे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर जो पारिवारिक रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है, पहले उसको सुदृढ़ होना, उसका मजबूत होना एक परिवार की सबसे बड़ी अहमियत रहनी चाहिए। हम अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, हमारे परिवार के, हमारे पेरेंट्स सबका ये प्रयास होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल से अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छे नागरिक बने, और ये स्कूल का भी प्रयास रहता है कि हमारे स्कूल से निकला हुआ बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा शहरी बने और एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचे। आज मैं देख रहा हूँ कि सीनियर बच्चे भी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उनको भी स्कूल ने ऑनर किया है। और लगातार इसी तरीके से अगर 20 वर्षों से हम देखा है तो जो बच्चे 20 साल पहले इस स्कूल में दाखिल हुए होंगे आज वो ज़िंदगी की बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुके होंगे, कोई बिजनेस के क्षेत्र में, कोई नौकरी के क्षेत्र में। और यकीनन हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं जिन स्कूलों से हम पढ़े, जिन स्कूलों में हम गए, आज जब वो अध्यापक कभी मिलते हैं तो अपने आप में भी एक गौरव महसूस होता है कि इनकी उस वक्त की डांट या उस वक्त की पिटाई, आजकल तो बच्चे को मारना ही बड़ा मुश्किल है। कई बच्चे ने घर आके बता दिया मुझे मारा गया तो पूरा परिवार ही पहुंच जाता स्कूल में। नाजायज़ कोई भी अध्यापक बच्चे पे हाथ नहीं उठाता है। हर अध्यापक के परिवार में भी बच्चे भी होते हैं, परिवार के बाकी अंग भी होते हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, खास करके अभिभावकों को, पेरेंट्स को, कि अगर स्कूल के अंदर बच्चे के लिए उसको चाहे टीचर ने उसकी शरारतों के कारण उसके कान खींचे होंगे या डांटा होगा, या उसकी पढ़ाई के कारण उसको डांटा होगा, तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं उसको भावनात्मक तरीके से देखना चाहिए कि हमने बच्चे को भेजा किस लिए है। बच्चा पढ़ने गया है, अगर पढ़ने में पूरा नहीं दे रहा है सहयोग, तो यकीनी तौर पे टीचर ने तो प्रयास करना है। बच्चे के नंबर कम आएंगे तो हम टीचरों को स्कोल्ड करते हैं, आपने पढ़ाया ठीक नहीं होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम सभी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम इस बात को नहीं समझते। हमारा टाइम था, जब मैं यादव सरदार सुजीत सिंह जी के समय का टाइम बताऊंगा तब तो और भी मुश्किल टाइम होगा। हमारे टाइम पे स्कूल वाले क्या कहते थे, नहीं काबू आना सिर्फ उठा कर ही टंगो,
सीधा करो इसको। आजकल वो ज़माना ख़त्म हो गया। आजकल तो अगर पेरेंट्स में से कहीं पापा ने कह दिया इसके कान खींचो, तो पत्नी ने घर आके पापा के कान खींच देने। आपने कैसे कह दिया इसके कान खींचो? मैं देखती हूँ कौन सी मैडम इसके कान खींचती है। ये चीज़ें होती हैं, इन पे विराम लगना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो अध्यापक है वो अपना 100% देते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ के किसी के हवाले करके हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते, चाहे उनकी ये नौकरी है, लेकिन वो अपना 100% देते। और बच्चा स्कूल में 5 से 6 घंटे रहता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। बच्चे की दिनचर्या 24 घंटे की है, तो बच्चा 17 से 18 घंटे परिवार में, पेरेंट्स के बीच में, परिवार में कैसा वातावरण है, वहाँ बच्चा दिन भर क्या देखता है, घर में खिसखिस कैसी है, घर के अंदर आपस का सौहार्द कैसा है, वही बच्चा आगे स्कूल में भी डिलीवर करता है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर का वातावरण खराब होगा तो वो बच्चा घर में लाएगा, लेकिन अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा स्कूल में भी शांति प्रिय रहेगा। लेकिन अगर उसमें घर में खिसखिस देखी होगी, वो स्कूल में भी फ्रस्ट्रेट होगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या कि घर में भी वो इग्नोर हुआ, वहाँ टीचर ने उसको स्कोल्ड कर रही है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। इन चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, अभिभावकों को फोकस करना चाहिए कि हमारी रूटीन की लाइफ से हमारे बच्चे की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आजकल के नए जो पेरेंट्स हैं, पेशेंस कम है। मेरी बहनें मुझे माफ़ करेंगी, खास करके फीमेल्स में, बंदों ने तो खामोश रहने की आदत डाल ली है, लेकिन होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर एक एंड चुप रहेगा तो दूसरा एंड अपने आप ही चुप हो जाता है, तो जब दोनों एंड शुरू होते हैं तो फिर उसका एंड खराब होता है। तो ये ज़रूरी है। आप अभी अधिकतम मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यंग कपल्स होंगे, यंग कपल्स हैं तो अभी बच्चों ने भी बड़े होना है और आपकी भी मैरिज लाइफ ने आगे प्रॉस्पर करना है। बड़ी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, फिर रिश्ते निभाने बड़े ज़रूरी होते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि स्लोगन स्कूल के आज कार्यक्रम का बहुत अच्छा था। सुनहरे रिश्तों को लेकर अगर हम बात करें तो वो बड़ा ज़रूरी रहता है कि आपका आपसी सौहार्द अच्छा हो। मैं स्कूल की मैनेजमेंट को पुनः बधाई भी दूंगा आपके एनुअल डे फंक्शन के इस अवसर पर, और सबसे बेहतरीन तरीके से जो बच्चों ने परफॉर्म किया है उसके लिए जो टीचर्स ने मेहनत की है, अपना 100% दिया है, उसके लिए उनको कोटि अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे BR प्लेवे पब्लिक हाई स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में अपने आप को जहाँ पे आपके बीच पाना, और ख़ासकर मेरा मोहल्ले का स्कूल, लोकल स्कूल, जितने पेरेंट्स हैं, अपने लोग हैं, उनके साथ भी मिलना, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझ रहा हूँ। और खासकर सुरजीत सिंह जी, जिन्होंने स्कूल को शुरू किया, हमारे सामने किया, और कहाँ से कहाँ तक आज किस लेवल तक लेके गए हैं सारी चीज़ों को। मैं इनकी मेहनत और काम करने का इनका जो तरीका है उसको भी सच नमन करता हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल अबरोल साहब हमारे मित्र हैं, और सहयोग भी है कि मेरे गांव के भी है, पीछे से भी गांव के और जहाँ से मेरे पड़ोसी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी मैं इनके साथ बैठा था, बड़े दिनों के बाद बात मिलना हुआ, जब भी बिजी रहते मैं भी रहता हूँ, तो मैं इनके बच्चे छोटे छोटे देखता था, तो मेरे बच्चे भी इनके पास पढ़ते थे। तो आज मैंने पूछा इनको, बेटा क्या कर रहा है, तो जो मुझे कहने लगे कि IIT जम्मू से करके M.Tech करके और मल्टीनेशनल कंपनी में 40 लाख के पैकेज पे जम्मू का एक ही बच्चा मेरा सिलेक्ट हुआ, वो गया है। तो बधाई इनको बहुत बहुत, और इनके बच्चे के लिए भी तालियां बजाएं। अगर अपने बच्चों को इस तरह से इन्होंने आगे लिया है तो जैसा प्रिंसिपल है उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है और आगे की चीज़ें चलती हैं। मैं बच्चों की एक्टिविटी देख रहा था, वाकया ही
जैसे मेरे भाई विक्रम जी ने कहा कि बड़े बच्चों को तो फिर तैयार करना वो आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को तैयार करना, उनसे परफॉर्म करवाना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जी आप स्कूल की जो मैनेजमेंट है, आपके टीचर्स हैं, सारे स्टाफ ने जो मेहनत की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और ख़ासकर किसी स्कूल का एनुअल डे फंक्शन इस तरह का होता है जैसे हम किसी शादी की तैयारी करते हैं, किसी फंक्शन की तैयारी करते हैं, कोई दिवाली की तैयारी करते हैं, किसी बड़े फंक्शन में घर में सूत्रा मुंडन इस तरह होता है, तो तैयारी करनी और इस तरह सारे लग के करते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है एक स्कूल का एनुअल डे फंक्शन के लिए काम करना। लेकिन जो आपने थीम दी है, विक्रम जी ने बड़ा डिटेल से बात की, वो भी बहुत बढ़िया है कि रिश्ते वही सुनहरे होते हैं जो समझ और प्यार के आगे क्या है धागों से जुदा होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, कंसेप्ट चेंज हुआ है। जो हमारा समय था, हम पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद खेलने में ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो घर वालों से पिटाई होती थी, तू खेलता रहता है, तू पढ़ता नहीं है। और वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें हमारे समय में नहीं थी, लेकिन आज बच्चों को वो चीज़ भी मिल रही है और बच्चे भी अपने आप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। जिस तरह कि तुसी सारे जानते हो कि अज BR प्लेवे पब्लिक हाई स्कूल अपना 20th एनुअल डे सैलीब्रेट कर रहा है, जिसका थीम है रिश्ते। जिस तरह कि तुम सब जानते हो मॉडर्न टाइम के नाल असीं अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ साढ़े रिश्ते किते छुट्टे जाए करते हैं। तो एक ये साडी तरफों एक उपराला है कि असी बच्चों ਨੂੰ अपने रूट्स नाल जोड़ पाइए, उन्होंने दिखा पाइए कि साढ़े रूट्स की, और ताकि वो अपने जो साढ़ा ट्रेडिशन हैगा, साढ़े पेरेंट्स ने किस तरह इज्जत करते हैं, उन्होंने बारे पता लग पाए। और दूसरा आजकल बहुत सी प्रॉब्लम है, जिस तरह जिहदे एक हैगी है ड्रग्स के बारे पेरेंट्स को अवेयर करन दे और बच्चों को अवेयर करन दे बारे करके एक उपराला किया गया। आई होप कि सबनों पसंद आएगा। थैंक यू।